दोस्तों नमस्कार। और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ। अक्सर जैसा कि आप जानते हैं मैं लगभग 20+ ईयर से हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग में काम कर रहे हैं, तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं कि जब विंडरोज़ मेथड या जब हम ज़मीन के ऊपर वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं तो मैम पॉलीथीन बिछानी चाहिए बेड के नीचे या नहीं बिछानी चाहिए, और ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। इनफैक्ट काफ़ी लोग तो पॉलीथीन बिछा कर ही करते हैं, तो जो बिछा कर रहे हैं मैं उनके लिए तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ जो मुझसे पूछना चाहते हैं या जो क्वेरी जिनकी है, जो जानना चाहते हैं कि हम पॉलीथीन बिछाकर करें या ना करें, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ज़मीन के ऊपर हम बेड बनाते हैं तो उसमें आपको पॉलीथीन नीचे बिछाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से तो वो एक अननेसेसरी का खर्चा ही है, एक इन्वेस्टमेंट ही है। देखिए कई लोगों को शक होता है कि उनका कहना होता है कि मैम अगर हम पॉलीथीन नहीं बिछाएंगे तो बेड से जो केंचुए हैं हमारे वर्मी कंपोस्टिंग वाले वो ज़मीन के अंदर चले जाएंगे। तो उनके नॉलेज के लिए मैं ये बता दूँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो अपना डाला है, अपलोड किया अपने चैनल में, जिसमें कि मैंने केंचुओं की वेराइटीज़ और कैटेगरी की बात की है कि हमारे पास वर्ल्ड ओवर 3 तरह के केंचुए होते हैं, एपीजिक, एंडोजिक और एनेसिक। तो जो एपीजिक केंचुए होते हैं वही केंचुए जो है वर्मी कंपोस्टिंग में काम आते हैं। तो अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं, सरल शब्दों में, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हम वर्मी कंपोस्टिंग वाले जो केंचुए होते हैं वो ज़मीन के अंदर बहुत नीचे तक नहीं जाते हैं और रहते भी नहीं हैं। वो सिर्फ मिट्टी की सरफेस में रहते हैं जहाँ पे कि ऑर्गेनिक मैटर की एक्सेस होती है या ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर सड़ गल रहा होता है, ये वहीं पर रहते हैं और उसी ऑर्गेनिक मैटर में फीड करते हैं। तो इसीलिए ये वर्मी कंपोस्टिंग में भी काम आते हैं। और जब हमारी वर्मी कंपोस्टिंग की बेड होती है तो जब तक इसमें फीड है, इसमें मॉइस्चर होता है बेड में, ये केंचुए कहीं नहीं जाते हैं। बशर्ते अगर इनका प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए हमें, जो बेड है हमारी वो ड्राई ना हो और ओवर मॉइस्चर ना हो उसमें, तो केंचुए जो है वो आपके कहीं नहीं जाएंगे। जो वर्मी कंपोस्टिंग वाले अर्थुआ में बेसिकली वो 0 से 5 सेंटीमीटर तक ही मिट्टी में रहते हैं, तो वो कोई बहुत बड़ी डेप्थ नहीं है। वो समझ लीजिए बेड के आसपास ही आपके रहेंगे जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब अगर आपने पॉलीथीन लगा दी तो इससे क्या होता है कि कभी अगर हम ये देखें कि बेड में ओवर ड्राई हो जाती है या ओवर मॉइस्चर हो जाता है, तो केंचुआ खुद को बचाने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे केस में कभी मिट्टी में चला जाता है। लेकिन अगर आपने पॉलीथीन बिछा दी तो वो केंचुआ बेड से नीचे नहीं जा पाएगा, मिट्टी में नहीं जा पाएगा बेसिकली, जो कि उसके लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरा, अगर पॉलीथीन रहेगी तो ना तो आपका जो पानी है, एक्सेस वाटर जो है बेड का, वो ज़मीन में भी नहीं जा पाएगा, और कहीं ना कहीं वो बेड के जो नीचे वाली जो सरफेस होती है, नीचे की जो लेयर होती है, उसमें ओवर मॉइस्चर कर देता है, जो कि केंचुओं के लिए फिर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और उस पे ओवर मॉइस्चर होने की वजह से कभी कभी बैक्टीरियल और फंगल जो फंगस है उसके आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों की ये भी समस्या होती है कि उन्हें लगता है कि जब हम इसमें पानी डालते हैं तो जो इसके न्यूट्रिएंट हैं वो कहीं ज़मीन में ना चले जाएं। तो मेरा आपको ये भी कहना है कि अगर न्यूट्रिएंट ज़मीन में जाते हैं तो वो तो ज़मीन के लिए अच्छा है, लेकिन अगर वो पॉलीथीन में ही रहता है तो पॉलीथीन के ऊपर वो कई बार एवोपरेट हो जाते हैं। जब हमारे पास जो गर्मी होती है तो वो न्यूट्रिएंट वैसे भी ना तो बेड के काम आते हैं ना ज़मीन के काम आते हैं। तो बेटर है कि हमारी एटलीस्ट जो ज़मीन है वो उपजाऊ हो जाए जहाँ पर कि हमने वर्मी कंपोस्टिंग की हुई है। अगर आपको बेड बनानी भी है तो मैं थोड़ा सा आपको एक सलाह और देना चाहूँगी कि जब आप वर्मी कंपोस्टिंग बेड बनाएं तो ध्यान रखें कि एक तो वो शेड में बनी हो, अगर बाग है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई शेड आप रख लें। और दूसरा, उसको थोड़ा सा आप स्लेंटली जो है उसको इस तरह से बनाएं कि वो एक तरफ को जो पानी है उसका वो सब निकासी हो जाए। तो मेरी आपको बहुत सलाह है कि आप पॉलीथीन जितना हो सके उतना बिछाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खुद पिछले 20 वर्षों से जो है वो ज़मीन के ऊपर वर्मी कंपोस्टिंग की बेड्स पे काम कर रही हूँ, और मैंने आज तक कभी पॉलीथीन नहीं बिछाई और ना ही कभी हमारे अर्थवर्म्स ऐसे ज़मीन में गए हैं, या कभी भी मेरी बेड में ऐसा हुआ हो कि अर्थवर्म ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है आज तक। एक और चीज़ मैं जो आपके नॉलेज में लाना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आपने बेड में पॉलीथीन लगा दी, जो मिट्टी है और उसका जो ऑक्सीजन का जो कनेक्शन है वो ऑलमोस्ट कम हो जाता है। जो नीचे मिट्टी है उसमें ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, जिस वजह से जो नीचे रहने वाले उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट झेलना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी नहीं है आपका पॉलीथीन लगाना, और अगर आप पॉलीथीन लगा भी रहे हैं तो मेरी आपसे सलाह होगी उसमें बीच बीच में आप उसमें छेद कर सकते हैं। तो अगर छेद करने ही पड़ रहे हैं तो कोई ऐसा बहुत फ़ायदा नहीं है। जो लगा रहे हैं वो ठीक बात है, वो कर रहे हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि पॉलीथीन लगाना बहुत ज़रूरी नहीं है बेड में। पॉलीथीन जो है वो वैसे भी इको फ्रेंडली नहीं माना जाता है, तो आप क्यों हम अननेसेसरी अपने खेतों में प्लास्टिक को बिछाएं। और मेरा ये ज़्यादा ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पॉलीथीन लगाने की बेड में कोई आवश्यकता
नहीं है। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज़ हो और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जाकर आप अपने कमेंट से हमारे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका हम वहाँ पर आंसर प्रॉपर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वर्मी कंपोस्टिंग और रिलेटेड क्वेरीज़ के लिए आप हमें विज़िट कर सकते हैं, हमारे पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।